students, today we are going to discuss about next part of the molecular basis of inheritance, replication of the DNA. DNA replication. DNA replication इसमें देखिए मीन्स DNA का नंबर बढ़ना, DNA का नंबर बढ़ना। तो जो DNA का नंबर बढ़ेगा मीन्स उसका डुप्लीकेशन होगा। तो कौन सी स्टेज में होता है डुप्लीकेशन, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए डुप्लीकेशन अकर इन मीन्स स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। तो ये अकर इन एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें इंटरफेज ऑफ इंटरफेज। एस फेज में इसका नंबर डबल हो जाता है, 2n से 4n हो जाता है। मीन्स एस फेज में 2n से या 2c अपन बोलते हैं जिसको, 2c से 4c हो जाता है। नंबर जस्ट डबल होता है इन द एस फेज। ओके, दूसरी बात इसमें आती है कि अब ये जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, ये बेसिकली देखें तो इसके जो टाइप हैं, टाइप ऑफ द रेप्लिकेशन इज द 3 में 1 इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है एक। तो दूसरा कंजर्वेटिव। अब देखना ये कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है इसमें से। एंड थर्ड वन जो मेथड है इसका, दिस इज द, अब इसमें देखिए डिस्पर्सिव बोलते हैं। थर्ड वन इज द डिस्पर्सिव। लेकिन इनमें अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा मेथड है? सेमी कंजर्वेटिव ऑफ द। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इसका मतलब ये होगा सेमी कंजर्वेटिव मीन्स, तो इसमें सबसे पहले देखें कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। 1 इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का ये जो मोड है वो क्या होता है? तो बेसिकली देखा जाए सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ पर है कि इसमें सेमी मीन्स हाफ, तो इसमें 50% मीन्स जो एक तो 1 फ्रॉम पेरेंट डीएनए, एक तो इसमें स्टैंड होता है 1 स्टैंड फ्रॉम पेरेंट डीएनए, और दूसरा न्यू, इसमें जो बनेगा न्यू जो बनेगा न्यू डीएनए या न्यू डीएनए चेन जो बनेगी वो एक्चुअल में न्यू बनेगी, न्यू डीएनए चेन नया बनेगा। और इस नए में एक पुराना होगा जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, मीन्स डीएनए टू डीएनए। तो डीएनए हैव 2 प्रोसेस। डीएनए में 2 टाइप की प्रोसेसेस पाई जाती हैं। इस बेस पे अपन देखें, 1 इज द ऑटो कैटालिसिस। 1 इज द ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस का मतलब है खुद से टूटकर खुद को बनाना, मीन्स डीएनए टू डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज द ऑटो कैटालिसिस। दूसरी इसकी प्रोसेस है, सेकेंड वन इज द हेटेरोकैटालिसिस। हेटेरोकैटालिसिस में क्या होगा? हेटेरोकैटालिसिस मीन्स है डीएनए से कुछ डिफरेंट बनना। हेटेरो मीन्स आरएनए, डीएनए टू आरएनए, हेटेरोकैटालिसिस। दैट इसको अपन पहले भी देख चुके हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इसको प्रपोज किसने किया था? तो इसमें देखें अपन जो इसकी जो प्रोसेस है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, दिस इज प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट, मेसल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट है, और दूसरा है टेलर एंड
मेसलसन एंड स्टाहल, इन दो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया सेमी कंजर्वेटिव मोड का। तो जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है, सेमी कंजर्वेटिव जो मोड है, ये एक्चुअल में इसके दो मोड हैं। वन इज द, पहला जो मोड है ये दिया था मेसलसन एंड स्टाहल, मेसलसन एंड स्टाहल, ये दिया था 1958 में। और दूसरा टेलर, इन्होंने भी दिया। तो जो टेलर थे इन्होंने भी 1958 में दिया सेम टाइम पर। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया, इन्होंने यूज किया जो एक्सपेरिमेंट था, अच्छा ये किस पे किया था इन्होंने, यूज तो बात का था, ये एक्सपेरिमेंट किया था इकोलाई पर, इकोलाई बैक्टीरिया में। और टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था ये बीन, और इस बीन को बोलते हैं फिसिया फाबा या विसिया फाबा बीन, ठीक है। विसिया फाबा के इस पर रूट कैप है, टिप ऑफ रूट पर एक तरह का बीन है, ठीक है ना। इस पर एक्सपेरिमेंट किया था टेलर ने 1958 में। अब इन जो मेसलसन थे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया, तो इन्होंने यूज किया था एक्चुअल में आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन NH4Cl। तो नाइट्रोजन यहां ली गई थी 50, जिसे बोलते हैं हैवी नाइट्रोजन, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव होती है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। N15 इज द नॉन रेडियो एक्टिव। दूसरा, इन्होंने अब इस बैक्टीरिया को कल्चर किया, दूसरा एक और मीडियम लिया N15 के अलावा N14, वही H4Cl, ये था लाइट। अब इसके बाद इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव, यूज किया रेडियो आइसोटोप थाइमिडीन, यूज रेडियो आइसोटोप थाइमिडीन का यूज किया। ये थोड़ा अपन को याद रखना है, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड पार्ट आ गया। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट लिया, तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया मेथड में। जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, दिस वन इज द डीएनए N15 में पहले इन्होंने डीएनए को ग्रो किया बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया लिया और उसमें कल्चर मीडियम किया लिया N15, ठीक है। और ये तो अब जो नया डीएनए बना होगा, मीन्स जो डीएनए सिंथेसिस हुआ, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, हैवी डीएनए N15 हैवी डीएनए। अब इस बैक्टीरिया को कल्चर किया, इन्होंने कल्चर किया N14H4Cl मीडियम में, यहाँ पर कल्चर किया इकोलाई बैक्टीरिया को। तो इकोलाई बैक्टीरिया जो डिवाइड होगा वो 20 मिनट में रेट ऑफ डिवीजन है इसकी। N14 लिया मीडियम, उसमें बैक्टीरिया को कल्चर किया, तो बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो यहाँ पर 15 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो पेरेंटल डीएनए, अब इससे नया डीएनए बनेगा तो कैसे बनेगा, तो देखिए इसमें ये तो पेरेंटल है N15 और N15, ये तो पेरेंटल डीएनए है। अब इस पर जो नया सिंथेसिस होगा, रेप्लिकेट होगा, नया न्यू चेन। तो न्यू चेन अकॉर्डिंग टू कल्चर मीडियम में N14 लिया है, तो नया वाला जो बनेगा वो बनेगा N14 वाला। ये न्यू चेन है तो ये N14 है, ठीक, ये दोनों न्यू चेन है, ये ओल्ड चेन है। तो अब ये हो गया हाइब्रिड, दिस इज द हाइब्रिड डीएनए है, ठीक है, दोनों के दोनों, इसमें कोई भी हैवी नहीं है। अब इसके बाद इन्होंने मान लीजिए 4 जनरेशन तक किया,
तो अगला फिर से N14H4Cl मीडियम लिया। अगला जो है ना सेकेंड जेनरेशन, ये जेनरेशन 1 था G1, ये जेनरेशन 2 है, सेकेंड जेनरेशन में जाए तो अब इन दो से कितने बनेंगे 4। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा N15 ये वाला है और इसका ये N15 ये अलग हुआ, ठीक है। और इसके साथ में अब ये जो N14 था ये भी अलग हो गया, N14 पे भी बनेगा। और यहाँ पर देखें तो ये N14 है, देखिए दोनों अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए। अब इन पर नया सिंथेसिस होगा, डीएनए का फॉर्मेशन होगा, न्यू चेन फॉर्मेशन होगा। तो इस पर न्यू चेन फॉर्मेशन होगा N14 वाला, क्योंकि मीडियम कौन सा लिया है 14। इस पर भी न्यू चेन सिंथेसाइज होगा, ये भी N14 वाला होगा, इस पर N14 वाला होगा और इस पर नया N14 वाला सिंथेसाइज होगा। चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, ये N14। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। N14 के बाद अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड जेनरेशन में 4 मिले, 4 में से 2 माने 50%, 2 तो कैसे है लाइट N14 और इसमें 2 कैसे हैं ये हाइब्रिड, है भी कोई नहीं है, 4 में से 2 हाइब्रिड है। अब इसको नेक्स्ट जेनरेशन में मान के चले, अगला अपन जेनरेशन ले ली G थर्ड जेनरेशन में जाएं, मीडियम लिया N14H4Cl, तो अब आगे देखिए चारों अलग होंगे, फिर इनसे 8 बनेंगे नए। समझने के लिए अपन बात करते हैं N15, तो देखिए ये वाला सेपरेट हो गया, ये वाला सेपरेट हो गया, N15 ये पेरेंटल चला रहा है ये। उसके बाद अब ये वाला सेपरेट होगा रेड, ये वाला 14 वाला सेपरेट हुआ यहाँ पर, ये N14 है, ये दोनों सेपरेट हो गए। इसी टाइप से ये दोनों सेपरेट होंगे 14 और 14, ठीक है, ये सेपरेट हो गया। और ये वाला सेपरेट हुआ था, इसके साथ में चलो थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, पहले इन दोनों को सेपरेट कर दो। ये सेपरेट हो गया N14 सेपरेट हुआ। अब बच गया लास्ट का, तो इसका ये N14 है और लास्ट में जाकर ये 15 वाला है, राइट। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बट समझ सकते हो। मीन्स ये 4 थे, तो 4 से 8 बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन पर नया सिंथेसिस होगा, तो नया सिंथेसिस होगा, मीडियम कौन सा लिया 14, तो सभी पर न्यू सिंथेसिस कौन सी जाएगी 14 वाली। तो देखिए इस पर नया सिंथेसिस हुआ N14, इस पर नया सिंथेसिस होगा N14, इस पर नया सिंथेसिस होगा N14, ये चलो यहाँ पे बना देते हैं, ये नीचे सिंथेसाइज हुआ N14 और इस पे भी N14 सिंथेसाइज होगा। तो सभी पे नया जो सिंथेसिस होगा वो तो N14 जाएगा, इस पे भी नया सिंथेसिस होगा N14 ये, और लास्ट में इस पे भी N14 नया सिंथेसिस होगा। तो अब देखिए 8 डीएनए बन गए। तो 8 में से जो थर्ड जनरेशन है, इस 8 में से अपन देखें तो 1 और 2 ये तो कैसे हाइब्रिड, मीन्स यहाँ पर 2 हाइब्रिड हैं और बाकी 6 लाइट है। लाइट मीन्स 14। यदि अपन इसको भी आगे, इस जेनरेशन को भी अपन आगे ले जाएं G4 में, 4th जेनरेशन में, तो NH4Cl मीन्स 14 में लेके चले तो 16 बनेंगे यहाँ पर। 16 में से 2 होंगे हाइब्रिड और बाकी के 14 होंगे लाइट। क्लियर है ये पहला स्टेप था। अब इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखिए इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सेंट्रीफ्यूगेशन अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट इन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में करते हैं। तो देखिए इसको क्या किया, इसमें यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब
और इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ देखें तो अब इसका रिजल्ट देखो तो हैवी है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में ये जितने भी 15 है तो ये बॉटम में आएंगे, दोनों के दोनों N15 है, ये N15 दोनों के दोनों हैं तो ये बॉटम में आएंगे सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। यदि इन दोनों का अपन हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो ये जो टेस्ट ट्यूब होगी ये वाली, इसके अंदर ये देखिए कहाँ पर आएंगे, अब हाइब्रिड है तो बॉटम में नहीं आएंगे, थोड़ा हल्का हो गया तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा थोड़ा सा मिडिल में आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या क्या है N14 है और N15 है। इस जेनेरेशन में जाते हैं तो इस जेनेरेशन में भी सेम रिजल्ट आएगा, बट यहाँ पे सेम रिजल्ट में देखो यहाँ बीच में मिडिल में ये दोनों आ जाएंगे। अब ये लाइट है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा। तो इस वाले केस में अपन देखें तो इसका अपन सीजियम क्लोराइड करते हैं। चलो अपन ने यहाँ किया, ठीक है, चलिए किया, चलिए देखिए तो इसमें ये वाला केस ये वाला है, सीजियम क्लोराइड में किया। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर अपने को ये मिलेगा हाइब्रिड, ये तो कौन सा है N15 और N14। अब ये बच गया 14 तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि ये लाइट है, इसमें N14 होगा और N14 होगा। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके ये पता लगाते हैं कि टेस्ट ट्यूब में ये कहाँ पर है। बॉटम में मिलता है तो हैवी है, मिडिल में मिलता है तो इसमें हाइब्रिड है और सबसे ऊपर की तरफ मिलता है तो ये लाइट है टोटल। ये मेथड था किसका, मेसलसन एंड स्टाहल। तो मेसलसन एंड स्टाहल ने इकोलाई बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो किया। उस कल्चर मीडियम में उन्होंने यूज क्या किया, ये किया था N15 जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है और दूसरा N14। उसके बाद ये 4 जेनेरेशन मान के चलिए, ये जेनेरेशन नेक्स्ट में जाएं अपन, मान के चलो जेनेरेशन 5 पे जाएं तो कितने होंगे। फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आ रहा है इस रेप्लिकेशन का, 2 to the power n मान के चलो तो यहाँ पर 5th जेनेरेशन गया तो 2 to the power 5 और मीडियम लिया हो वही N14 वाला H4Cl। तो आगे इससे क्या बनेंगे 64 बनेंगे, सॉरी 32, इससे बनेंगे 32 बनेंगे। 32 में से अब देखेंगे आप 2 तो कैसे होंगे हाइब्रिड और बाकी के 30, ये 30 होंगे कैसे, मींस ये होंगे लाइट 14 और 14 वाले। यदि इसको अपन 6th जेनेरेशन तक ले जाते हैं C6 तो 2 to the power 6 NH4Cl मीडियम लिया तो यहाँ पर टोटल बन जाएंगे 64 में फिर से 2 हाइब्रिड होंगे और उसके अलावा बाकी के 60 कैसे होंगे लाइट। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है सेमी कंजर्वेटिव मेथड में कि एक 1 जो होता है पेरेंटल होता है और इस पर नया सिंथेसाइज होता है, न्यू चेन बनती है डीएनए की। तो एक पेरेंट वाला होता है, नया बनता चला जाता है। तो 50% पेरेंट का डीएनए न्यू वाले के साथ में था। दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है ये इस वाले लेक्चर में समझ में आया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उसको बाद में देखेंगे। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में मैकेनिज्म में कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह से डीएनए रेप्लिकेट होता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।